स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार सीटेट के मैथमेटिक्स के क्लास में। अगर आप सीटेट में 30 नंबर लाना चाहते हैं तो अपने प्यारे से ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के फैमिली को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी सीटेट का वीडियो अपलोड होगा डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। क्योंकि 14 दिसंबर को बाबू आपका एग्जाम है। अगर मैथमेटिक्स में 30 नहीं लाए ना तो समझिए कि हम लोग का इज्जत तो मिट्टी में मिलने वाला है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने 25 दिन में सीटेट क्रैक किया था। आपको पहले ही बता चुके हैं, पूरा डेटा भी दिखा चुके हैं कि नहीं। 30 दिन में डायरेक्ट सीटेट हम लोगों ने 30 नहीं 25 दिन में क्रैक किया था, और उसमें भी मैथमेटिक्स में 30 में 30। आपका भी आ जाएगा। आप कहेंगे सर आपका 30 में है तो मेरा नहीं आ सकता। आपका नहीं, सबसे मेरा ही नहीं, सबसे ज्यादा लोगों का 30 में 30 नंबर आता है। आप कहेंगे सच्ची में 30 में 30 आ जाता है? यस, 30 में 30। अगर किसी पांचों सब्जेक्ट में अगर 30 में 30 किसी में आता है तो मैथ में आता है 30 में 30। क्योंकि ये होता बहुत आसान है, इसमें क्वेश्चन है समझो तो नहीं होता है। मैथ में क्वेश्चन में जाने नहीं होगा, एकदम हल्का तीसरा चौथा पांचवा का क्वेश्चन पूछ देता है, जिसकी वजह से बना लेते हैं। लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा टफ होता है। ऐसा नहीं है कि उसी टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा कि प्लस प्लस जोड़ दो 2 2 4 कर देगा, देगा वैसे ही, लेकिन पूछेगा अलग, नमवा उसका बदल के पूछेगा, कुछ तरीका बदल देगा। आप बताइए क्या ये सीटेट में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता है? कई बार पूछता है, हर साल पूछता है। जानते हो क्या पूछता है? कहेगा कि सुबह 7:42 पर कोई ट्रेन यहां से चलना प्रारंभ किए, अगले दिन वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है 14:45 पर पहुंचती है, तो बताइए कि ट्रेन को चलने में कितना समय लगा है। ये क्वेश्चन कहेगा। और नहीं तो कहेगा कि ट्रेन के स्पीड बताएं, स्पीड माने चाल बताएं, कितना के स्पीड से गई है। यही सब क्वेश्चन को पूछता है घुमा घुमा करके, और ये हर साल पूछता है। इसीलिए हम आपसे बोले भी थे कि सोच रहे हैं कि ना ट्रेन वाला क्वेश्चन निपटा दे। ट्रेन को नहीं निपटाना है, ट्रेन वाला क्वेश्चन को निपटा देना है, ताकि कभी भी जिंदगी में डाउट नहीं हो। एक डाउट और आता है, देखिएगा हम लोग यहाँ जो कोई घड़ी बनता है, एक मान लो प्यारा सा घड़ी बन जाए। घड़ी में यहाँ क्या होता है? 6 होता है, यहाँ 12 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 9 होता है, यहाँ 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2। एकदम घड़ी ऐसे ही होता है ना? कहेगा यस सर। देखिएगा हम लोग के घड़ी में 12 के बाद 1 बज जाता है, लेकिन रेलवे टाइम लाइन अगर देखोगे तो 12 के बाद 1 नहीं बजता है। 12 के बाद 13 14 15 16 17, मतलब 17 18 19 20, ऐसे 20 तक जाएगा, 21 22 23 24 तक जाएगा। और जैसे 24 बजेगा फिर 24 के बाद 1 2 शुरू होता है। ये नहीं कि 25 26 पर नहीं, 24 तक बजता है, यानी 12 घंटा एक्स्ट्रा ले करके होता है। तब कहिए सर मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि रेलवे में 12 के बाद 1 नहीं बजता है, 13 बजता है, 12 के बाद 13 14, तो कब? जैसे देखिएगा सर, एगो दिन का 12 बजता है, दिन में 12 बजता है ना, आ एगो रतिया में 12 बजे रात को, कहता है कि 12 बजे रात को भूत आता है, तो वो रतिया वाला 12 बजता है। तो रात के 12 बजे से जो 1 बजता है, तो 1 बजेगा 2 बजेगा 3 बजेगा, रात की बात करें तो क्या हो रहा है? सुबह हो रहा है ना। क्योंकि रात के 12 के 1 2 3 बजे भोर में कहते हैं हम लोग, सुबह का एकदम, है कि नहीं? तो सुबह होता है। ऐसे ही 3 4 5 6 सुबह हो गया, 7 8 9 10, फिर दिन में 12 बजता है, एगो दिन में 12 बजता है। और दिन में जो 12 बजता है, तो 12 के बाद जो दिन में 1 बजता है उसे दोपहर बोलते हैं, यानी वो पीएम हो जाता है। एम सुबह को कहते हैं और पीएम 12 बजे के बाद क्यों कहते हैं, ये तो आप जानते हैं। तो बात सर हमको ये चीज़ समझना है, एगो रात को 12 बजता है, ये रात की बातें हैं, और एगो दिन को 12 बजता है। तो ये दोनों में दिन की बातें करें, ये दोनों में एम कौन होता है और पीएम कौन होता है, तो मैं बोलूंगा ट्रिक से याद कराऊंगा। देखिए क्या, आप बताइए कौन से समय के बाद सुबह होने लगता है? सुबह को एम कहते हैं ना, तो कौन से 12 बजे के बाद आगे अगर सुई बढ़ता है तो एम होता है? समझिएगा, सुबह को एम कहते, ताकि सर रात का जो 12 बजता है ना, तो फिर 1 बजेगा 2, तो धीरे धीरे सुबह होता है ना। रात के 12 1 2 तो 3 बजे भोर होता है, 4 बजे, तो ई वाला होता है एएम। और जो दिन का 12 बजता है, एकदम धूप जो पड़ते रहता है, दिन का 12, तो 12 के बाद 1, तो 12 के बाद 1 बजता है, तो पीएम में जाता है। तो कहा जाता है, तो ये हो जाता है आपका पीएम। दिन वाला 12 बजे को क्या कहते हैं? पीएम। अब एक और क्वेश्चन आपके अंदर उठेगा, ये क्वेश्चन आपको डाउट क्लियर कर दें।
कि सर मान लीजिए कि हम लोग के यहाँ 12 बजता है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 12 के बाद क्या बजता है 1 2 3, 12 के बाद 1 2 होता है। लेकिन मतलब रेलवे वाला में जो रेलवे टाइम लाइन होता है उसमें 12 के बाद 1 ना बज के 13 बजता है। तो 13 14 करते करते क्या ये 100 तक बजता है? हम बोलेंगे नहीं, मात्र 24 घंटा का होता है। कैसे? 1 2 3, जैसे पूरा दिन 24 घंटा का होता है ना, पूरा दिन और रात मिला करके 24 घंटा, तो वैसे ही रेलवे टाइमलाइन दिन के अनुसार चलता है। 1 2 3 करेगा वो, फिर 24 घंटा हो जाएगा, तो फिर 24 घंटा के बाद 1 2 गिनना शुरू कर देता है। तो सुनिएगा बात को ध्यान से, वो शुरू कहाँ से होता है? तो मान लीजिए कि 12 हो गया सुबह, 1 2 3 4 5 6 7, सुबह की बात करें। रात के 12 बजा, 12 के बाद 13 नहीं बजता है, भोरवा में 1 बजता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब रात के 12 बजा है, समझिएगा ध्यान से। अब रात के 12 बजे तो फिर ऐसे घूमते घूमते एक बार दिनों में 12 बजेगा, दिन में 12 बजेगा ना, ये वाला दिन वाला 12 बजता है, 12 बजे दोपहर बोलाते हैं। अब दिन के बाद ये जो 1 बजता है, दिन में 1 बजता है ना, दिन में 1 बजता है, याद रखिएगा। तो इस 1 को ट्रेन वाला में 12 के जगह 13 लिखता है, 14 लिखता है। यानी कहने का मतलब कि सुबह वाला जब भी 1 2 स्टार्ट होगा, अच्छा 13 कितना को कहते हैं? 1 को ना, तो सुबह वाला स्टार्ट होगा तो उसे कभी भी 13 नहीं कहते। सुबह वाला, अरे दिन की शुरुआत होती है तो 1 से हमेशा शुरू होता है। लेकिन अगर 12 बजे के बाद 1 बजता है तो इसे 13 14 15 16 17 18। अब मान लीजिए शाम का 6 बज गया, मैं बोलूं शाम 6 बज रहा है, तो रेलवे टाइमलाइन के अनुसार क्या होगा? तो आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि सर बताए थे कि रात की बात है, रात को 12 बजता है, 12 के बाद 1 बजता है, भोर में जितना ही सब 1, दिन के 12 बजे याद रख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अपना वीडियो 2 बजे अपलोड होता है सीटेट के लिए, तो ये 2 बजे अपलोड होता है पीएम में। पीएम वाला जितना चीजें होगा, यह चीज समझ लो, जितना पीएम, यही रेलवे टाइमलाइन है। 13 14 15, कभी भी जैसे मान लो कि 2 बजे अपना वीडियो अपलोड होता है, तब 12 के बाद गिनेगा 13 14, 12 के बाद 1 2 होता है ना, 2 बजे अपना वीडियो अपलोड होता है सीटेट के लिए। तो आप थोड़ा देर के 2 बजे दिन में अपलोड होता है, तो ये पीएम में चला गया। तो जितना भी पीएम वाली चीजें होती है ना, वही 13 होता है, जो वही रेलवे टाइमलाइन है, 13 14। तो यहाँ पे कह दीजिए यही वाला क्या है? रेलवे टाइमलाइन, ट्रेन वाला टाइमलाइन पीएम को बोलते हैं। समझ में आ गया? तो अब बताइए शाम को 6 बज रहा है, तो शाम को तो पीएम ही कहते हैं। तो रेलवे टाइमलाइन के अनुसार कितना हुआ? तो कहेगा सर 12 के बाद 13 14 15 16 17 18, यानी मिला जुला के 18 बज रहा है। अपना वीडियो कितना बजे अपलोड होता है? 14 बजे होता है। कितना बजे? यानी 2 बजे कह सकते हैं, तो 14 बजे। कभी कभी लेट हो जाता है, 14 साढ़े 14 बजे, माने 2 साढ़े 2 बजे हो जाता है। तो ये वाला आप समझ गए होंगे, समझ गए कि नहीं? तो आप रेलवे टाइमलाइन के अकॉर्डिंग भी समझ गए कि जितना पीएम वाला चीजें होगा, पीएम डायरेक्ट, पीएम माने 12 13 14 15 16 इस तरह से हो जाता है। ठीक है, 1 2 नहीं गिना जाता है रेलवे टाइमलाइन के अनुसार। अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन पहले क्या देखना है? सुनिए, पहले हमेशा डेट देखिएगा, टाइम नहीं देखना है, पहले डेट देखना है। और हाँ, एक और चीज, 24 घंटा जो होता है ना बाबू, मान लीजिए पूरा दिन और रात मिला के 24 घंटा होता है। यानी कि मैं बोलूं कि 1 तारीख है और यहाँ 2 तारीख है, तो 1 तारीख से 2 तारीख के बीच में टोटल कितना होता है? 24 घंटा होता है। अब मैं आपसे बोलूं कि आपका जो घर का घड़ी होगा, घंटा का सुई, वो क चक्कर मारेगा 24 घंटा करने के लिए? तो 2 चक्कर मारता है। कितना चक्कर मारता है? 2 चक्कर। क्यों? मान लीजिए कि ये आपका घड़ी हो गया, यहाँ होता है 12 बज गया, फिर 1 चक्कर मारेगा तो क्या 1 दिन हो गया? नहीं, 24 घंटा का ना 1 दिन होता है। तो 1 चक्कर मारेगा तो आधा दिन हुआ, और दूसरा चक्कर मारेगा ना तो पूरा 1 दिन, यानी 24 घंटा हुआ। 12 12 कितना घंटा हुआ? 24 घंटा हुआ। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक और चीज आपको बता दें, जैसे मान लीजिए कि रेलवे टाइमलाइन के अनुसार 24 बज रहा है, तो कभी भी 24 नहीं लिखता है। 23 जैसे बजेगा ना, 23 माने 11, याद रखिए, आप गिन लीजिएगा। 12 के बाद 1 2 करते करते, चाहे 21 13 14 15 करते करते 23 माने 11, जैसे 24 बजेगा तो 24 बजे ऐसे ट्रेन में लिखता है। 24 बजेगा तो 0 0, फिर 1 से शुरू होता है। हम लोग का भोर में होगा, 1 बजेगा रात को, तो यहाँ भी 1 लिखता है ट्रेन में। तो सुबह वाला जितना AM होता है वो 1 2 होता है। 12 बजे के बाद PM वाला सब 13 14 गिनाता है। ठीक है, PM वाला याद रख लीजिएगा। अब यहाँ आपको क्या बता रहे थे? क्वेश्चन को बनाते समय कभी भी पहले हम लोग डेट को देखते हैं।
कोई व्यक्ति 29 नवंबर को चला है, 29 नवंबर 2020 को एक एक्सप्रेस ट्रेन से सूरत से चल रहा है, गुजरात से माने चल रहा है, गुजरात से केरल चल रहा है, समझिएगा। कोई व्यक्ति 29 तारीख को चला है, यहाँ देखिए ट्रेन जितना बजे स्टार्ट हो बात की बात है, बाद में इसको देखेंगे, और पहुंचा है 1 दिसंबर को। 29 नवंबर को चला है तो 29 के बाद चला होगा 30 नवंबर, उसके बाद से दिसंबर हो जाता है तो 1 से शुरू हो जाएगा, तो 1 दिसंबर। क दिन चला है तो 29 के बाद 30 और 1, 2 दिन चला है। एक दिन टोटल 24 घंटा का होता है। कितना घंटा का होता है? 24 घंटा का। यानी कि आपके घर वाली घड़ी की सुई यहाँ से यहाँ जाने में 2 बार घूमेगी, एक बार 12 घंटा, एक बार 12 घंटा, 2 बार 24 घंटा टोटल लग गया। ठीक है, यहाँ समझ आइएगा, ये भी 24 घंटा, ये टोटल मिला के समय 29 तारीख से लेकर के 1 तारीख तक हमको 48 घंटा समय लग गया। इसको अभी हटाइए, छोड़िए इसको, गोली मारिए, हटाइए। अब सुनिए, अब डेट देखिए, 2 तरीके से आपको समझाएंगे, 1 तरीका से नहीं। अब क्वेश्चन कह रहा है क बजे यहां से चलना शुरू किए, तो 19:45 पर चलना शुरू किए। ठीक, अब पहुंची क बजे, 1 तारीख को ही पहुंची क बजे है 11:45। अब सुनिए ध्यान से, आपको अभी बताए थे कि 19:45 कब होता है? पीएम में होता है। 12 होता है ना, घड़ी में बीच में होता है 12, 12 के बाद दिन का 13, 14, 15, 16, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब देखिए 19 लाना है तो 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7 बज जाएगा। 19 का मतलब क्या होता है? देखिए जब भी 19 जाएगा ना तो 19 दे, 12 के बाद हम लोग के घड़ी में तो 13, 14 नहीं होता है। रेलवे टाइम लाइन में ना जितना पीएम लिखता है ना, कभी पीएम उसमें लिखता ही नहीं है, हमेशा 12 के बाद 13, 14, पीएम वाला सभी समय को 13, 14 गिनाता है। तो 19 है, 19 का मतलब क्या होता है? हम लोगों में तो ये 7:45 पर ट्रेन चली है, वो भी कितना बजे? पीएम माने शाम को चली है। मान लीजिए कि 29 तारीख को आप शाम को चले हैं 7:45, तो 24 घंटा में, 24 घंटा पूरा दिन, तो अगला दिन है 30 तारीख को शाम को 24 घंटा हो गया। नहीं समझ रहे ना आप नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आज शाम को आप चले हैं, तो आप केरल पहुंचे हैं, तो आज नहीं, कल नहीं पहुंचे हैं, आज शाम को चले, फिर 24 घंटा, कल 30 तारीख को शाम 7 बज गए, यहाँ 7:45 टोटल 24 घंटा हो गया। फिर यहाँ से अगले दिन आप 11:45 पर पहुंचे हैं, तो यही आपको समझना है। यहाँ पे ये 24 घंटा इतना हो गया। फिर यहाँ देखिए 29 तारीख को 7:45 से चले हैं, फिर ये 7:45 30 तारीख को यहाँ पहुंच गए। ठीक, फिर यहाँ से 12 घंटा और चलिए, तो 24 घंटा अब 12 घंटा कितना हो जाएगा? 7:45 से 7:45 शाम हो गया, फिर 12 घंटा लीजिएगा, फिर 7:45 हो जाएगा, लेकिन ये सुबह का 7:45 हुआ। जब 24 घंटा लेंगे, समझिएगा बात को ध्यान, जब 24 घंटा, तो 7:45 से चले तो शाम को ही 7:45 में पहुंचबो कीजिएगा, 24 घंटा। लेकिन जब 12 घंटा यहाँ लेंगे तो 7:45 से फिर 7:45, 12 घंटा इस सुबह वाला हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 24 घंटा और फिर ये 12 घंटा, 24 और 12 कितना होता है? 36 घंटा। ठीक, अब सुबह हो गया है 7:45, कितना हो गया? 7:45। ये सुबह का ही समय है। अब कैसे पहचाने सर? क्योंकि अगर शाम का समय रहता ना तो 14-15 घंटा ऐसे लिखता, सुबह का है। 7:45 तक आपका 36 घंटा, 11 तो नहीं जोड़िएगा, 7 के बाद क घंटा बच रहा है? 7, 8, 9, 10, 11, 4 घंटा और बच रहा है। तो यहाँ से यहाँ 36 घंटा कवर किए, 4 घंटा और, तो 4 घंटा और हो जाएगा, प्लस कर दीजिए, टोटल मिला के 40 घंटा में आप केरल पहुंच जाएंगे। अब के बाप रे बाप सर, ये तो आधो समझ में नहीं आया। यहाँ 29 तारीख हम बोले, अब जोड़िएगा तो 40 घंटा होगा। 29 तारीख को शाम को 7:30 बजे पहुंचे हैं और 1 तारीख को 11:45 पहुंचे हैं, तो टोटल 40 घंटा लगा है। सर और कोई उपाय है? एगो और मेरे पास उपाय है। अब की वाह, तब ठीक है। क तारीख को चले थे? 29 तारीख को, 30 को चले होंगे और 1 तारीख को पहुंचे हैं। ठीक है, 2 दिन चले हैं। कितना दिन? 1 दिन ये और 1 दिन, 2 दिन में, 1 दिन में 24 घंटा तो 2 दिन में 48 घंटा। खुश है ना आप? कहेगा हाँ सर आप खुश है। चलिए यहाँ से 2 दिन चले हैं तो 24, 2 दिन का 48 घंटा होता है। अब समय देखिए, 19:45 पर चले थे। ठीक, अब पहुंचे हैं 11:45 में, दोनों को घटा दीजिए,
तो घटाइएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 घंटा हो जाएगा। कितना, 8 घंटा। टोटल 48 घंटा में से जो 8 घंटा आया है इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 40 घंटा। हमने क्या किया, पूरा 2 दिन का 48 घंटा लिख लिया, जो समैया बचा है उसी को घटा दिए। 8 घंटा एक्स्ट्रा हो रहा था, 8 घंटा घटा दिए, 40 घंटा। दोनों तरीका से आपका कितना आएगा, 40 घंटा। यानी कहने का मतलब बाबू ये है कि हमारी ट्रेन यहाँ से यहाँ 40 घंटा चली है। अब 40 घंटा चली है तो कितना दूर गई है, क्वेश्चन में तनी बढ़ा दिया है। कह रहा है कि ये जो ट्रेन है 2120 किलोमीटर गई, 40 घंटा में 2120 किलोमीटर गई है। तो कह रहा है रेलवे की औसत चाल निकालिए। औसत चाल माने हमेशा एगो चीज रख लीजिएगा, 1 घंटा का पूछता है। तो आपकी ट्रेन जब 40 घंटा में इतना गई है 21, तो 1 घंटा में कितना जाएगी, तो भाग कर दीजिए ना ऐसे। अब बट्टा में 40, 0 से 0 खत्म, 4 पचे 20, 1 बचा 4 3 12, 53। 1 घंटा में 53 किलोमीटर 1 घंटा, प्रति घंटा का मतलब होता है 1 घंटा में 53 किलोमीटर जाएगी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है सर, मैंने आप क्या किए हैं, सीधा सीधा बताइए ना, हमको ना दिमाग खोजिए आगे, हमको लग रहा है क्वेश्चन में एग्जाम में नहीं बनेगा, हम ले मिटा दे रहे हैं। छोड़, जब आपसे नहीं बनेगा तो हमको क्या जरूरी है टेंशन लेना, कोई और तरीका। फिर से एक बार समझिए, 29 तारीख को चले थे और 1 तारीख को 2 दिन चले हैं ना, बोलेगा हाँ सर साफ साफ समझ में आया। 2 दिन माने अगर पूरा दिन लगा होगा ना तो 48 घंटा लगता है। 1 दिन में 24 घंटा, 2 दिन में 48 घंटा। लेकिन अब चले कब है, तो 19:45, इसको कहते हैं 7 बज के, शाम में 7 बजे चले हैं। ठीक, तो आप बताइए, जब मान लीजिए शाम में 7 बजे चले हैं तो अगला दिन फिर शाम में 7 बजेगा तो 24 घंटा नहीं हो जाएगा, समझे। फिर शाम में 7 बजेगा तो शाम को 7 बजे खाना खा के 8 9 10 11 12, फिर सुबह होगा तो सुबह भी 7 बजता है, तो 12 ही घंटा जोड़िएगा तो है 24 घंटा, यानी क घंटा, सुबह तक 12 घंटा, तो 36 घंटा हुआ। अब कहिएगा 11 बजे पहुँचे, 11:45, तो उन्हें 7 बजे सुबह हो गया है, खूब बढ़िया, 36 घंटा बीत गया, सुबह हो गया। तो 7 बजे थोड़े पहुंचना है, 11 बजे पहुंचना है, तो 7 से जोड़ लिए, 7 8 9 10 11, 4 घंटा और लगाए, क्योंकि 11 बजे उतरिएगा ट्रेन से, तो 36 से 4 40 घंटा। नहीं समझ में, भाड़ में जाए। टोटल मिला के 2 दिन लगा है, 2 दिन माने 48 घंटा, लेकिन पूरा नहीं लगा है। ये दोनों समैया को डायरेक्ट घटा देना है, तो घटाइएगा दोनों को, तो बचा था 8 घंटा, फिर ये 8 घंटा इसमें से घटा दीजिएगा, 40 घंटा। 40 घंटा में 21 से 20 किलोमीटर चलिए, तो 1 घंटा को ही चाल कहते हैं। 1 घंटा को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं ना। तो फिर आपको मास्टर लोग बताएगा कि बाबू चाल यानी स्पीड का फॉर्मूला लगाइएगा और लिखिएगा दूरी, डिस्टेंस बटा टाइम, यानी दूरी बटा समय, फॉर्मूला भरिए, दुका भरिए, कुछ नहीं, 1 दिन का निकाल लो, वही चाल हो जाता है। उतना फॉर्मूला के अनुसार नहीं जाने की जरूरत है। यहाँ देखिए, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, 21 सितंबर 2021, माने 21 सितंबर को कोई गाड़ी चली है। 21 सितंबर नई दिल्ली से शाम को नहीं, 5:30 पर, यहाँ शाम को नहीं लिखेगा जी, चलो कोई बात नहीं, 5:30 पर प्रस्थान करती है और अगले दिन 21:50 पर चेन्नई पहुंचती है। दिल्ली से चली है 28 तारीख को, 28, फिर 28 तारीख सितंबर को, यानी 29 तारीख को ही कहाँ पहुंच गई है। अगले दिन का मतलब 29 तारीख कितना बजे, तो 21:50 पर, और चलना शुरू किए 5:30 पर। यही चीज़ समझना है। 28 तारीख को चली थी, 29 को पहुंच गई है आराम से चेन्नई, दिल्ली से चेन्नई पहुंच गई है। कब बजे, तब 5:30 पर चली, 21:50 पर पहुंच गई। अब आपसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं 21:50 माने कितना समय हुआ, तो सुनिए 21:50, 24 में से आप नहीं, ऐसे मत कीजिए नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। 12 के बाद गिन लीजिए, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, डायरेक्ट हमको लग रहा है 9:50 होगा। कितना होगा, 9:50। अरे 12 के बाद गिन लीजिए ना, 5:30 पर चली है, ठीक, अगले दिन 9:50 पर पहुंच गई है। कोई दिक्कत, यहाँ तक पहुंच गई है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ट्रेन द्वारा लिया गया यात्रा में कितना समय लगा है, इसमें से ऑप्शन बताना है। हम कहेंगे कि मान लीजिए हमको खुद नहीं पता चल रहा है यहाँ पे सुबह वाला, तो एक ट्रेन 28 सितंबर 2021 को नई दिल्ली के स्टेशन से 5:30 पर चली है, ठीक है, तो ये सुबह का समय है। क्यों, आपको कैसे पता कि सुबह का समय है,
हमको इसलिए पता है क्योंकि अगर यहाँ शाम का रहता तो 21, 22, 25 इस तरह से लिखता। सुबह का, सुबह में मान लो 5:30 में गई है, अगला दिन सुबह नहीं पहुंची है, अगला दिन शाम में पहुंची है। अगला दिन कब पहुंची है? अगले दिन की बात करना, शाम में। तो टोटल समय इसको कितना लगा है? चलिए यहाँ जोड़ते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, 5:30 सुबह से लेकर के, अभी सुबह मान लो हो रहा है तो सुबह से लेकर के कल सुबह 5:30 तक टोटल हो गया आपका 24 घंटा। कितना हो गया? 24 घंटा। लेकिन आप बताइए, नहीं समझ रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ 5:30 से अगला दिन 24 घंटा के बाद अगला दिन 5:30 सुबह है रहेगा। 24 घंटा में सुबह है रहेगा, सुबह 24 घंटा। लेकिन आपकी ट्रेन शाम में पहुंची, शाम का समय है, शाम का समय है। तो सुबह में 5 बजे और शाम में 9 बजे पहुंची है। तो जैसे ही अगला दिन सुबह हुआ 24 घंटा पूरा हुआ। फिर अब इसके 12 घंटा जोड़िए, तो 5:30 अगर सुबह से 12 घंटा जोड़िएगा तो शाम को हो जाएगा, शाम को 5:30। इतनी हार्ड मेथड है, 12 घंटा में शाम की बातें कर रहे हैं। फिर यहाँ शाम के क बजे ट्रेन में पहुँचे? 9:50। तब 5:30 हो रहा है, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 4 घंटा बाद 9:30 यहाँ 4 घंटा हुआ, 4 घंटा हुआ। यहाँ पे कितना है? यहाँ 9:30 है, लेकिन यहाँ 9:50 है, और ही 20 मिनट ले लीजिए, 20 मिनट। टोटल समय देखिए 24, 12, 36, 36 और 4, 40 हुआ। तो 40 घंटा आप 20 मिनट, आप 20 मिनट एक्स्ट्रा, 20 मिनट आपका का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगर इससे भी नहीं समझ में आए, गोली मारो इसको, भाड़ में जाए। हमको क्या करना है? नहीं बने तो कोई बात नहीं। एक और सस्ता तरीका आपको बता दे रहे हैं। 28 सितंबर से चली है, कब पहुंची है यहाँ पे? किधर गई? हाँ, 28 से चलिए, अगले दिन पहुंची है। तो 28 से चली है, अगले दिन 29 को पहुंची है, ठीक है, अगला दिन पहुंची है, याद रखिएगा। तो जब भी एक दिन का, तो ये 24 घंटा हुआ। कितना घंटा हुआ? 24 घंटा टोटल, एक दिन में 24 घंटा। अब एक काम कीजिए, आपको बोले थे ना समय को घटाइए, 21:50 में से 5:50 को घटाइए। 21:50 में से 21:50 है ना जी, 21:50 में से 5:30 को घटिए, समय को घटा दीजिए। 5 में से ये 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2। ये हो जाएगा आपका कितना? 21 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा? अगर मान लो कि ये घटाएं तो ये 16 हो जाएगा। कितना हुआ? 16 घंटा। 16 घंटा 20 मिनट को ले जाके इसमें जोड़ दीजिए, तो 24 घंटा ये और 16 घंटा 20 मिनट ये, 20 मिनट आई जोड़िएगा तो 40 हो जाएगा। 40 घंटा 20 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। दोनों तरीका आपके पास है। हम एक चीज़ यहाँ लिख करके दे रहे हैं कि अभी भी आप इसको पूरा समझ नहीं रहे हैं। मैं बता रहा हूँ क्यों? क्योंकि मैं इसका बेसिक उतना अच्छा से नहीं बताया हूँ, इसीलिए हमको लग रहा है कि आपको समझ। अब हमको समय पढ़ाना पड़ेगा, शुरू से समय क्या होता है, 3-4 क्लास लगेगा। अगर मेरे पास वक्त बचा तो इस क्वेश्चन मेरे ऊपर उधार रहा, इसको और डीपली पढ़ाएंगे। हम संतुष्ट नहीं हो पाए आपको समझा करके। आंसर तो कई तरीका से हम ला देंगे, लेकिन आपको, हमको लग रहा है ऐसा, अंदर से महसूस हो रहा है कि नहीं लग रहा है, समझ में आ गया। ऐसा आपको लग रहा है कि ओह सर समझ में, फिर क्या? नहीं सर, फिर गड़बड़ हो गया, खोजी आ गया दिमाग एक ही में। ऐसा महसूस आप कर रहे होंगे। यहाँ देखिए, एक ट्रेन मंगलवार को दोपहर का मतलब याद रख लीजिएगा, पीएम की बात कर रहा है। माने पीएम का मतलब दोपहर का, जो शाम वाला नहीं होता है, 3:15 नई दिल्ली से चली है। 3:15 मंगलवार था उस दिन, मंगलवार पीएम में चली है, ठीक, मंगलवार से चली है और दिल्ली स्टेशन से शुरू हुई है। और अगले दिन मंगल के बाद क्या होता है? बुधवार को सुबह 9:40 पर ये पहुंच गई है। 9:40 पर मुंबई स्टेशन पर पहुंच गई है। तो कितना समय लिए? चलिए अब इसको साफ साफ समझिएगा। शाम को चलना शुरू की है, अगले दिन सुबह में पहुंची है 9 बजे। तो सबसे पहले शाम के 3 बजे से लेकर के एक घड़ी यहाँ पे बनाते हैं, ठीक। मान लीजिए कि यहाँ पे 12 हो गया। ओह, मार्कर तो डेथ कर गया। रुक जाइए थोड़ा देर, इसमें रिफिलिंग कर लें, इंक डाल लें।
1 2 3 ऐसे नहीं, यहाँ लिखते हैं 3, यहाँ 1 2 3 4 5 6 9, ये हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 10 11। सबसे पहले अपना ट्रेन 3:15 यानी कि ये 3 है, छोटा सुई ऐसी पर रहेगा तो 15 मिनट यहाँ से चली है तो शाम को चली है, तो ऐसे शाम होते 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 धीरे धीरे रात हो जाएगा और फिर हो जाएगा सुबह। फिर यहीं पे आके जब रुकेगी तो 12 घंटा टोटल हुआ। कितना घंटा? 12 घंटा। यानी 3 बजे शाम से लेकर के 3 बजे भोर तक, 3:15 अब AM तक टोटल हुआ 12 घंटा। सुबह की बात कर रहे हैं, सुबह भोरवा में जो 3 बजता है ना 12 घंटा, लेकिन सुबह में 9:40 में पहुंचे हैं ना, तो यहाँ देखिए अब 3 के बाद 9 बजाइए तो सुबह की बात कर रहे, तो 3 के बाद 4 5 6 7 8 9, 6 घंटा और ले लो। कितना घंटा? 6, तो 9 बज जाएगा। यानी कि 9:15 अगर देखें तो ये 6 घंटा और हुआ, तब 12 और 6 कितना हो गया? 18 घंटा। अब कुछ मिनट बचेगा, 9:15 तक कितना हुआ? 18 घंटा। लेकिन कितना बजे पहुंचे? 9:15 में थोड़े पहुंची है, 9:40 में पहुंची है। अब 15 लिखे तो बच गया और ये 25 मिनट, तो 18 घंटा 25 मिनट लगा। 18 घंटा कहीं ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन आपका ये वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक घन के एक फलक का परिमाप। आप कहेंगे ना समझे सर, ई का बोल रहे हैं। घन का मतलब ई डब्बा होता है, इस डब्बा को हम लोग कहते हैं घन। ठीक, घन एक डब्बा लीडो वाला जो होता है ना, बड़ा सा घन। फलक का मतलब उसका एगो हिस्सा। तो इसमें पूरे घन में 6 गो होता है, एक ऊपर एक नीचे एक इस आगे एक पीछे, ऐसा होता है ना, फिर साइड, टोटल 6 गो। तो कह रहा है एगो फलक की बातें कर रहा है, जो एगो हिस्सा ये वाला है ना ऊपरवे वाला का, इसका परिमाप दे दिया। परिमाप माने अब क्या होता है सुनो, परिमाप का मतलब चारों लाइनवा बाउंड्री को जब जोड़ोगे ना इसे चारों को, तो टोटल 40 आना चाहिए। और घन की एक क्वालिटी पता है क्या होता है? घन की सभी भुजाएं बराबर होती है। तो मान लो ऊपरवा वाला 4 गो मिला के 40, तो एक मतलब आप बताइए कि एगो कितना होगा? 10 होगा, तभी ना। यहाँ कह रहा है कि एक घन के एक फलक ले लीजिए, कोई एक हिस्सा। परिमाप माने सब मेढ़िया को जोड़िएगा, परिमाप माने टोटल मेढ़ी जोड़ेंगे तो 40 आया है। ये तो सब बराबर होता है, सब मिला के 40। अब कह रहा है इसके सभी किनारों की लंबाई का योगफल सब नापिए कितना होगा। तो देखिए ये 4 गो जोड़े हैं तो टोटल कितना आया है? 40 आया है। समझ में? टोटल कितना? तो एगो कितना हुआ? तो आप बताइए, जब चारों बराबर होता है, चारों को मिला के 40, तो एगो 10 हुआ। अब इस पूरे घन में कितना लाइन होता है आपको पता है? कितना होता है आप गिन सकते हैं। 4 गो ऊपर और 4 गो नीचे, कितना हुआ? 8 गो हो गया। 9 10 11 12 टोटल मिला के आप गिन लीजिएगा, हम तो कहेंगे गिन लीजिएगा, 12 गो होता है। एगो की लंबाई 10, तब 12 गो की लंबाई हो जाएगा 120। ऑप्शन में कहीं दिया है 120, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अरे 120 ना होगा जी। एक घन के एक फलक का परिमाप 40 है, एक पूरा फलक जो है उसका परिमाप ये 40 हो गया, तो एगो का 10 और टोटल इसमें 12 गो ही होता है। 4 और 4 8 ऊपर हो जाएगा 8 9 10 11 12, बस आप बाकी कुछ नहीं होता। 120 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 130 के कोण का समपूरक कोण निकालिए। ओहो, अब आइए, आपको तो बताए थे, नहीं बताए ना क्वेश्चन तो बड़ा शर्म का बात है। समपूरक कोण किसे कहते हैं? समपूरक। और पूरक किसे कहते हैं? पूरक कोण किसे कहते हैं? देखो पूरक, कपलमेंट्री एंगल। सुनिए, कपल माने जोड़ा होता है ना, अब हम पूरा शुद्ध इंग्लिश नहीं बता रहे। पूरक का मतलब 2 आदमी के पैसा को जोड़ दो। अगर 2 आदमी के पैसा को अगर जोड़ देते हैं, 2 आदमी के पैसा को 90 आ जाए तो उसे पूरक कहते हैं। और 2 गो कोण या पैसा को जोड़ दे और 180 आ जाए तो उसे समपूरक कहते हैं। ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 2 आदमी को मिला करके 180 करना है, समपूरक की बात किया। यहाँ देखो क्वेश्चन में देखिएगा बाबू, समपूरक, समपूरक में 2 आदमी को मिलाने के बाद 180 आना चाहिए। ये छोटा है तो छोटा नंबर आया है, समपूरक बड़ा है तो 180 आया है ना। तो समपूरक 2 गो मिला के 180 है। कह रहा है अगर एक आदमी का पैसवा 130 है तो दूसरा समपूरक बनाने के लिए कितना चाहिए? 50 चाहिए। 50 और 30 180 नहीं हो जाएगा, क्योंकि समपूरक में 2 गो को मिला के 180 होना चाहिए, तो ये वाला हो जाएगा, है कि नहीं। यदि किसी वर्ग की भुजा को दुगुना कर दें तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? पता ना, हमको भी नहीं पता है। एक वर्ग है, ठीक, वर्ग में मान लो कि ये 1 हो गया, चाहे यहाँ ये 2 ही हो गया, 2
2 2 2। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? वर्ग का क्षेत्रफल होता है 2, सब भुजा है लेकिन 2 ही का गुणा होता है। 2 दूना 4, मीटर है तो मीटर स्क्वायर लिख देते हैं। अब कह रहा है अगर वर्ग का ठीक है 2 है तनी एक भुजा को दुगुना कर दो तो बड़ा कर दो, तो दुगुना एक कितना हो जाएगा? 4 4 4 4 हो जाएगा कि नहीं? तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 2 को गुणा करो 4 चौका 16। क्षेत्रफल में हमेशा 2 का गुणा करते हैं। तो पहले था 2, हमने भुजा को दुगुना किया, तो आप बताइए, यहाँ ध्यान से देखिए इसका क्षेत्रफल में कितना का अंतर है? दुगुना हुआ है, समझे? मैंने यहाँ पे क्या था? लाइन 2 था, यहाँ इसका दुगुना करके कितना कर दिए? 4। क्वेश्चन बोला था कि यदि भुजा को दुगुना कर दिए तो क्षेत्रफल में क्या होता है? तो क्षेत्रफल में कहाँ दुगुना होता है? क्षेत्रफल में 4 चौका 4 गुना हो जाता है। 4 चौका ना 16 होता है जी, 4 गुना हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब समझे कि नहीं समझे? समझे ना? अभी और इसका क्वेश्चन 1 से 2 क्लास में ये कंटेंट का खत्म हो जाएगा और मैं पेडागोजी और कंटेंट फिर दोनों साथ में पढ़ाऊंगा और 30 में 30 दिलाऊंगा। अब ये टोटल क्वेश्चन को आपको कमेंट में बताना है और आपसे जो क्वेश्चन, किसी भी किताब का क्वेश्चन बनाइए बाबू आप, मैं तो यही कहूँगा 3-4 क्वेश्चन इस पर बनाइए। और जो नहीं आए पूरा क्वेश्चन अगर टाइप कर सकते हैं तो टाइप करके लिख दीजिए, मैं उसका जवाब आपका कमेंट का वीडियो बना करके दूंगा, है कि नहीं? आपके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस एक सीटेट क्रैक कर लीजिए आराम से। इस थोड़े दिन में ही सीटेट को 4 डालिए, 30 में 30 ला दीजिए। हमरे तो मतलब आत्मा को शांति मिलेगा यार। अरे मरे नहीं हैं अभी, लेकिन फिर भी सुकून मिला कि चलो 30 में 30 आ गया। वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा अलग लगा कि नहीं? क्या आप ये समझे हैं आज कि कब 13 बजता है? PM वाला जितना समय होता है 13-14 होता है, और सुबह का समय AM वाला उसमें 13-14 नहीं होता। ये नहीं कि 12 बज रहा है और रात को 1 बजे तक तो सर 13 इसको नहीं कहेंगे, 12 के बाद 13। बोले नहीं, दिन के 12 बजे के बाद 13 गिनाता है कि नहीं? तो ये समझ गए होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज।